एक ऐसा हरे भरे पेड़ों का जंगल जिसको सी ऑफ ट्रीज यानी कि पेड़ों का समंदर कहा जाता है, जो अपनी खूबसूरती के लिए नहीं बल्कि डरावनी कहानियों से जाना जाता है। ऐसा जंगल जिसके अंदर घुसते ही वार्निंग बोर्ड मिलता है, जिसमें लिखा रहता है आपका जीवन आपके माता पिता द्वारा दिया गया सबसे अनमोल गिफ्ट है। कोई भी फैसला लेने से पहले अपनी फैमिली और अपने बच्चों के बारे में जरूर सोचे। ऐसा जंगल जहाँ हर साल मरे हुए आदमियों के सैकड़ों बॉडी मिलती है, जो माउंट फूजी के नॉर्थ वेस्ट में 35 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसको हम जापान के ओखोगारा फॉरेस्ट और सुसाइड फॉरेस्ट के नाम से भी जानते हैं। और इस जंगल में जाने वाले लोग आखिरी लम्हों को जीने के लिए चुनते हैं और इस जंगल से कभी बाहर न आने के इरादे से चल देते हैं और हमेशा के लिए इस जंगल में गुम हो जाते हैं। ओखोगारा के इस जंगल में सुसाइड रेट के कई सारे आंकड़े हैं और अलग अलग आंकड़े हैं, क्योंकि ये जंगल बहुत ही घना और फुटबुरे जमीन और बहुत सी गुफाओं को अपने अंदर समा के रखे हुआ है, जहाँ से कुछ मरे हुए आदमियों के लाश मिल जाते हैं और कुछ लाश को जंगली जानवर खा जाते हैं और कुछ लाश हमेशा के लिए इस पुरसुकून वाले जंगल में खो जाती है। और कहा जाता है हर साल जंगल में 30 से लेकर 100 तक आदमी अपनी जान को इस जंगल के हवाले कर देते हैं। जिसमें मरने वालों की एज की बात करें तो मेल में 22 से 44 है और फीमेल में 15 से 34 तक की है। और एक बात जान लो आप, इस जंगल में जो भी मरने की नियत से जाते हैं वो अपने साथ टेप लेकर जाते हैं मार्किंग के लिए। अगर बाद में सुसाइड करने की नियत खत्म हो जाए तो उस मार्किंग को फॉलो करके बाहर आ सके। और आप में से कितने लोग सोच रहे होंगे कि वो मोबाइल या कंपास को लेकर भी जा सकते हैं, जिसके जरिए वो आराम से बाहर आ सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ के वोल्केनिक सोइल के कारण यहाँ इतना ज्यादा मैग्नेटिक आयरन जमा हो गया है कि आपका कंपास आपको गलत डायरेक्शन बता सकता है और मोबाइल सिग्नल की बात तो आप भूल ही जाओ। और अगर आप इस टेप की मार्किंग को फॉलो करते हुए जाएंगे तो आपको मार्किंग के एंड पर जरूर कुछ न कुछ मिलेगा, या तो मरे हुए आदमी की बॉडी या तो मरे हुए आदमी का कुछ न कुछ सामान मिलेगा। और सुसाइड करने वालों में भी दो तरीके के लोग जाते हैं, एक पूरा मूड बना कर के सुसाइड करना ही है और वो फांसी लटक कर मर जाते हैं या ज्यादा स्लीपिंग पिल्स खा खा कर मर जाते हैं। और दूसरा वो लोग जो कंफ्यूज रहते हैं, वो अपने साथ टेंट लेके जाते हैं और वहीं पे कुछ दिन बिताते हैं उस टेंट में। और जब अगर मूड चेंज हो जाता है तो वो उसी टेप को फॉलो करके वो इस जंगल से बाहर आ जाते हैं। और कहा जाता है इस जंगल में पूरे जापान से लोग आते हैं मार्च के महीने में सुसाइड करने के लिए, क्योंकि जापान के फिजिकल ईयर का एंड होता है और जापान के लोग अपनी सारी स्ट्रेस को खत्म करने और अपनी मुश्किलों से निजात पाने के लिए इस जंगल में आते हैं सुसाइड करने के लिए। तो आप लोगों के मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि ये लोग जापान के हर कोने से आकर सिर्फ इसी जंगल में सुसाइड क्यों करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, 1960 में एक नॉवेल आया था जिसका नाम कुरोई जुकाई था, जिसमें एक कपल ने इस जंगल में आकर खुदकुशी कर ली। और उस नॉवेल में ये भी बताया गया था कि कैसे ये जंगल बहुत ही बढ़िया जगह है सुसाइड करने के लिए। और उसी टाइम से जंगल फेमस हो गया सुसाइड के लिए, क्योंकि यहाँ पर कोई न रोक सकता था और न कोई कुछ बोल सकता था। और उन खुदकुशी करने वालों की मदद के लिए एक शख्स और बाहर आया जिसका नाम वातरू सुरुमी था। उन्होंने एक किताब लिखी, द कंप्लीट मैनुअल ऑफ सुसाइड, और उन्होंने उस किताब में खुदकुशी करने वालों के लिए एकदम अच्छे से बता दिया कि किस तरह से सुसाइड करने से ज्यादा दर्द होता है और कैसे सुसाइड करेंगे तो कम दर्द होगा। और ये बुक उस टाइम की बेस्ट सेलिंग बुक भी बन गई और उसी के साथ कितने सारे मरे हुए आदमी के पास से ये बुक भी मिली। और खुदकुशी के आंकड़ा की बात करें तो 1998 में 73 बॉडी मिली और 1999 में 68 बॉडी मिली और 2000 में 59 बॉडी और 2001 में भी 59 बॉडी और 2002 में 78 बॉडी और 2003 में 105 बॉडी मिली। और 2008 में 15% सुसाइड करने वालों की तादाद बढ़ गई, जबकि 2022 में आंकड़ा घटकर 2.7 हो गई। और जापान के गवर्नमेंट ने इस सुसाइड को रोकने के लिए ओखोगारा जंगल के बाहर सिक्योरिटी कैमरा और सिक्योरिटी गार्ड को बढ़ाना शुरू कर दिया। और पुलिस ने पूरे जंगल में खुदकुशी को रोकने के लिए जगह जगह पर ये साइन भी लगाए कि आपका जीवन आपके माता पिता का दिया हुआ एक अनमोल गिफ्ट है। खुदकुशी करने से पहले अपने बच्चे और अपने फैमिली के बारे में जरूर सोचे। और पुलिस हर साल इस जंगल में से मरे हुए आदमी की बॉडी बाहर निकालते हैं और कितनों को तो सिर्फ आधी बॉडी ही मिलती है। और इस जंगल के बारे में एक मिथ ये भी है, जापान के पहले के लोग जब घर में खाने की कमी हो जाती थी
थी तो अपने घर के बुजुर्गों को इस जंगल में छोड़कर चले जाते थे, जिसकी वजह से वो बड़े बुजुर्ग लोग भूख और डिहाइड्रेशन की वजह से तड़प तड़प कर मर जाते थे। और वहाँ के लोकल लोगों का कहना है कि उन्हीं लोगों का आत्मा आज तक भटक रही है और उस जंगल में जाने वाले लोग को उस जंगल से कभी वापस नहीं आने देता। तो आपको क्या लगता है वो लोग इस जंगल में आकर सुसाइड क्यों करते हैं और क्यों अपने चाहने वालों के बारे में न सोचकर अपनी जान दे देता है? कमेंट में जरूर बताइएगा। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।